बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 23 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में ये दो फार्मूला जो हैं इनका प्रूफ किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है। पहला इसमें फार्मूला जो मैंने प्रूव किया था वो ये था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n जो है वो e के बराबर है और e यहाँ पर एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72 के इक्वल होती है। दूसरा जो फार्मूला था उसका वो ये था कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + n होल पावर 1/n ये भी e के बराबर होता है। दोनों फार्मूला में आप फ़र्क देख लें। इस फार्मूले में अंदर 1/n है तो उसका रेसिप्रोकल बाहर n है, यहाँ पर अंदर n है तो उसका रेसिप्रोकल 1/n है। यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू 0 है, लेकिन दोनों सूरतों में आंसर आपके पास e के बराबर आएगा और e क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72 है। आज एक्सरसाइज 1.3 जैसे कि हम लोग हमारी चल रही थी और एक्सरसाइज 1.3 में हमने पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें इन दोनों फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फार्मूला का कंसेप्ट आप समझ लें कि यहाँ पर पहली रकम 1 है, दूसरी वैल्यू जो भी है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अगर अंदर 1/n है तो उसका रेसिप्रोकल बाहर n होना चाहिए। अगर अंदर 2/n होगा तो बाहर n/2 होना चाहिए। यहाँ पर n है तो उसका रेसिप्रोकल बाहर 1/n है। ठीक है, बस दोनों में लिमिट का फ़र्क है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, कहता है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। आपको यहाँ पर जितनी भी लिमिट्स दी हैं इनका आंसर आपने ई की फॉर्म में निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चौथे का पहला पार्ट जो है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर 2n। तो इसमें आप देखें चूँकि लिमिट जो है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो आपका ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप देखें यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर पावर 2n है, तो 2 इजाफी है, तो यहाँ पर जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी उसको हम ऐसे करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। यहाँ पर मुझे n की ज़रूरत है, मैंने n लिख लिया। अब जो बाकी 2 बचता है उसको मैं यहाँ पर बाहर लिख लूँगा ऐसे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें ये जो सारी चीज़ है फार्मूला नंबर 1 के मुताबिक सारी किसके बराबर है, e के बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा e और ये बाहर 2 आ जाएगा तो e का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा जी। तो ये आपने इसका पहला पार्ट इसमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर है n/2 के बराबर। तो यहाँ पर भी फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा, चूँकि यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो अंदर 1/n है, 1/n का उलट होता है n, तो यहाँ पर n चाहिए 1/2 के नीचे एक्स्ट्रा होगा, यानी कि आप इसको बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह, जैसे वहाँ पर आप स्क्वायर को बाहर ले गए थे, तो यहाँ पर मैं जो पावर 1/2 है उसको ऐसे 1/2 को बाहर ले जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 के मुताबिक ये सारी जो चीज़ है आपकी अंदर वाली ब्रैकेट में ये सारी e है और बाहर क्या है, पावर 1/2 है, ये e के पावर 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो थर्ड पार्ट है, लेकिन इसका तीसरा पार्ट है आपके पास 2014 में लाहौर बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। फार्मूला नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी आप। अच्छा, यहाँ पर एक काम ये करना पड़ेगा आपको कि पहले पावर ज़्यादा दी हुई थी, एक्स्ट्रा चीज़ हमने बाहर निकाल ली थी। यहाँ पर देखें अंदर है पावर -1, अंदर है दूसरी रकम है -1/n, तो -1/n का उलट होता है -n, -1/n का रेसिप्रोकल है -n, तो -n हमें चाहिए, बाहर है n, तो मैं क्या करता हूँ इस n को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई, ये -1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखें -12 प्लस होकर 12 क्या बन जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो सम टाइम हमें अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल खुद से कंप्लीट करना पड़ता है, तो ये -1/n का उलट है -n, तो n हमारे पास मौजूद है, माइनस की कमी है, माइनस से यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर बाहर भी लिख दिया। अच्छा, अब ये आपके पास बेटा बन जाएगा इस तरीके से, ये जो सारी चीज़ है अंदर वाली ये बन गई e की फॉर्म में। देखें e का फार्मूला जो आप पढ़ते हैं ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल टू e। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि यहाँ पर सिर्फ अंदर सेंटर में प्लस होगा, सिर्फ 1/n ही होना चाहिए, n नहीं, यहाँ पर माइनस है। कॉन्सेप्ट आपने समझना है, यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए।
तो 1/n है तो 1/n का उलट होगा n, तो n बाहर होना चाहिए, माइनस का निशान है तो माइनस होना चाहिए बाहर साथ, ठीक है। तो आंसर e के बराबर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ बन गई e के बराबर, ये ऊपर आ गया e की पावर -1, e इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, यहाँ पर भी बेटा हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पावर देखें, अंदर है दूसरी रकम 1/3n, तो 1/3n का उलट क्या होगा 3n, 1/3n का उलट होगा 3n। तो बाहर हमें 3 की ज़रूरत है, इस n के साथ 3 की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इस मरतबा ऐसे होगा, ये बाहर वाले n को मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3n बन गया, और इधर बाहर 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपने अंदर ये 3 पावर 3n बनानी है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये सारी जो चीज़ बन गई ये आपके पास ये फॉर्म में आ गई है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसको रट्टा नहीं लगाना, ये खाली 1/n नहीं है, बस ये देखना है जो भी यहाँ पर दूसरी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए। तो दूसरी वैल्यू 1/3n है, तो 1/3n का उलट क्या है 3n है, ठीक है। तो लिहाजा ये वाली e की फॉर्म बन गई सारी, ये आपके पास ये आ गया। बाहर कितनी पावर है, e की पावर 1/3 है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3n हो उसका उलट 3n है, लिहाजा ये भी e के बराबर है। 1/n है, बाहर n है, तब भी e के बराबर है। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है, ये भी 2014 में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। लिमिट, ये ग्रुप 2 में आया होगा शायद, वो पहले वाला ग्रुप 1 में है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n, ये आपका क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर देखें बेटा, दूसरी वैल्यू आपकी है 4/n, तो 4/n का उलट क्या होता है n/4, तो आपको n/4 चाहिए पावर में। तो ये n हमारे पास बाहर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, तो ये जो बाहर पावर n है ना, इसको मैं यहाँ पर 4 से करने लगा हूँ डिवाइड, ऐसे ये n/4 लिखा, और ये बाहर पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें कैंसिल होकर बाकी n ही बचता है ना, ठीक है ना। 4/n का उलट है n/4, तो मैंने इस n को इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारी चीज़ आपके पास e की शक्ल बन गई है, और बाहर क्या है पावर, e की पावर 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में आपने जो फार्मूला नंबर 2 है वो वाला इस्तेमाल करना है। फार्मूला क्वेश्चन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2x, इसमें हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये मैं जो पीछे लिख के आया था फार्मूला, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + n होल पावर 1/n, ये भी आप जानते हैं e के बराबर होता है। फार्मूला, दोनों फार्मूलों का कंसेप्ट एक जैसा है, जो यहाँ पर वैल्यू है उसका उलट यहाँ पर पावर में होना चाहिए। लिमिट इसमें 0 को अप्रोच करती है, पहले वाले में इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। वेरिएबल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर n है, यहाँ पर x है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना आपने, ये लिखा हुआ 3x है, तो 3x का उलट क्या है, 3x का उलट होता है 1/3x, तो मुझे बाहर पावर में चाहिए 1/3x। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, ये मैंने इस x को नीचे 3 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे यहाँ पावर 3x बन गई, x को 3 से यहाँ नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई किया, ताकि ये 1/3x लेके आना आपने। अब 1/3x कैसे आएगा ज़रा देखें। अब यहाँ से मज़ीद एक स्टेप ये करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, ये बन गया 6/3x, ठीक है। अब इसको मैं ये कर लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, मुझे पावर चाहिए बाहर 1/3x, तो मैंने यहाँ पर बाहर लिखी पावर 1/3x, और उसके ऊपर जो पावर 6 थी उसको मैं यहाँ पर बाहर ले आया, ये आ गया लिमिट। अब ये सारी चीज़ बन गई आपके पास e की शक्ल में, यहाँ जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर में पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ आपके पास हो जाएगी e, और ऊपर पावर कितनी है 6 है, तो e की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसका 7वां पार्ट देखें। 7वां पार्ट बेटा आपका फिर ये, इसमें ये वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करना है आपने, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 वाला। यहाँ पर दूसरी वैल्यू है 2x²,
तो 2x स्क्वायर का उलट है 1/2x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, ये पर मेरे पास बाहर पावर है x का स्क्वायर, तो इसको 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक हो गया। अब ये सारी फॉर्म आपके पास बन गई है, ई की शक्ल बन गई है। सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल बाहर मौजूद है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये ई आ जाएगा और बाहर पावर कितनी है, ई का स्क्वायर। ये इसका आंसर है जी इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपके पास 8th पार्ट कुछ इस तरह है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h होल पावर 1/h। दूसरी वैल्यू है -2h, तो -2h का उलट कौन है, -1/2h, ठीक है। तो इसको हम जनाब इस तरह लिख लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h। इस h को मैं -2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इसे डिवाइड करवाया नीचे -2 से, और ये -2 से मल्टीप्लाई कर दिया पावर को, ठीक है। अब ये जो सारी अंदर वाली चीज़ है ब्रैकेट, ये सारी ई बन गई है और ये ई की पावर -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नहीं जी बेटा, नेक्स्ट आपका 9th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी रिसेंटली 2022 में लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन किस सन में आया है वो मुझे याद नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये आया होगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, वैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये। अच्छा, इसको सोल्व करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछता हूँ। देखें, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हो 3/4, कैसे लिखा जा सकता है 4/3 का इन्वर्स, इसे उल्टा दें और बाहर इन्वर्स ले लें। तो अगर आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, तो फिर इस चीज़ को ज़रा यूज़ करके लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसे लिख लें इस तरह 1 + x/x, ये मैंने उल्टा दिया, ये इसका इन्वर्स ले लिया और जो पहले पावर x है वो बाहर यहाँ पर लिख दी, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/x + x/x। इस पावर को अंदर ले आएँ और इस इन्वर्स को बाहर ले जाएं, पावर आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बाहर अंदर आ सकती है, इसको बाहर लेके जा सकते हैं, दोनों पावर हैं, ठीक है। ये आ गया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x से कट गया, ये लिख लिया 1, ये जो 1/x इसको मैंने यहाँ बाद में लिख दिया, ये आ गई पावर x, ठीक है, और ये आ गया इन्वर्स आपका। अब यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1/x होल पावर x होल पावर -1, ये आपका फार्मूला नंबर जो 2 है लिमिट का वो कंप्लीट हो गया। ये सारी चीज़ आपके पास e के बराबर है, तो e की पावर -1 ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये आपके 9th पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर इसका 10वां और 11वां पार्ट है। ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को कवर करने से पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, वो ज़रा देखें। ले बेटा, नेक्स्ट इसका 10th और 11th पार्ट है। दोनों क्वेश्चन हूबहू मिलते जुलते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर x < 0 है, यहाँ पर x > 0 है। बाकी आप देख लें दोनों में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। वैल्यूज़ भी बिल्कुल एक जैसी हैं, e की पावर 1/x -1, e की पावर 1/x +1, यहाँ पर भी e की पावर 1/x -1, e की पावर 1/x +1। सिर्फ फ़र्क यहाँ से है, x < 0, यहाँ पर x > 0। यहाँ पर इन दोनों में पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा +1, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसे हमने याद रखना है, चले मैं इसका भी सान ट्रिक आपको बताता हूँ। देखें जी, x < 0 का मतलब क्या है, x इज़ नेगेटिव। x < 0 का मतलब ये होता है ना, x इज़ नेगेटिव, का x नेगेटिव है, और x > 0 का मतलब क्या है, x इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको आप इस सेंस में याद रख लें, इसमें x नेगेटिव है, लिहाजा आंसर -1 आएगा, इसमें x पॉजिटिव है, इसका आंसर +1 आएगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से -1 और +1 ले आऊँगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपने याद रखना है कि जिसमें x < 0 होगा उसका आंसर -1 आना चाहिए, जिसमें x > 0 उसका आंसर +1 आना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनको अक्सर ये भूल भी जाता है कि यार इसका आंसर -1 था, इसका आंसर +1 था। तो इसमें मैंने बता दिया जिसमें x < 0 है यानी x नेगेटिव है उसका आंसर -1 है, जिसमें x > 0 उसका आंसर +1 है। अच्छा, यहाँ पर बेटा चंद एक चीज़ें आपने ज़रा गौर करनी है। देखें जी, पहला पार्ट में क्या लिखा है, कहता है लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, x 0 के करीब करीब है। अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या होता है, x 0 के करीब करीब है लेकिन x < 0 है।
यानी आपने एक नंबर लेना है जो कि ज़ीरो के करीब करीब हो लेकिन ज़ीरो से कम हो। बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक्स एक नंबर लेना है जो ज़ीरो के करीब करीब है लेकिन ज़ीरो से छोटा है। ज़ीरो से छोटा नंबर हमेशा आप जानते हैं नेगेटिव होता है, माइनस का होता है नंबर। ये सेंटर में अगर ज़ीरो है ना तो ज़ीरो के पीछे पीछे रहेंगे तो छोटा नंबर आएगा ज़ीरो से, लेकिन वो होंगे तमाम नंबर कौन से, माइनस वाले। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर होंगे जो ज़ीरो से पीछे होंगे। मैंने एक नंबर ले लिया मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू माइनस 0.001। जब x माइनस 0.01 है तो मैं ये चीज़ निकालना चाह रहा हूँ e की पावर 1 ओवर x, इसका आंसर कितना आता है। जब x, ये सारा काम मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी मैं बताता हूँ, फिर इस तरह नहीं करना। ये सिर्फ मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो रिजल्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है ये असल में। जब x माइनस 0.01 उठाया है मैंने मिसाल के तौर पर, x लेना है ऐसा नंबर जो ज़ीरो के करीब करीब हो लेकिन ज़ीरो से छोटा हो, तो नेगेटिव सारी सी बात नंबर लेंगे। अगर x की वैल्यू ये है तो 1 ओवर x किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर x आ जाएगा माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 0.001। 1 को इसके ऊपर डिवाइड कर लें या पॉइंट ख़त्म कर लें, ये पॉइंट ख़त्म करने आता है, आप जानते हैं। 1 लगाकर ऊपर जितने आगे नंबर ऊपर 0 लगा दिए, माइनस 1000 आ जाएगा। तो 1 ओवर x की वैल्यू आ गई माइनस 1000। ठीक है, अब e की पावर 1 ओवर x का आंसर क्या आएगा, e की पावर 1 ओवर x आ जाएगा, e की पावर 1 ओवर x का आंसर आया है माइनस 1000, तो माइनस 1000 आ गया। अब आप जानते हैं कि अगर पावर में नेगेटिव आ जाए तो उसको ऐसे ख़त्म कर लेते हैं। ये 1 ओवर e की पावर 1000 आ गया। e जो है वो मैंने बताया था 2.72 है, तो e की जगह 2.72 लगा दिया और 2.72 की पावर 1000 आ गई। मुझे बताएं 2.72 की पावर 1000, 2 की पावर अगर आप सिर्फ 10 लें ना तो उसका आंसर आता है 1024। सिर्फ 10 लें तो ये 1000 है, तो कितना बड़ा नंबर आएगा। 2.72 एक वेरी सफिशिएंटली लार्ज आंसर आएगा। तो जब 1 को एक बहुत बड़े लार्ज नंबर पर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यहाँ पर आपने ये जो पहला पार्ट 10वां पार्ट लिया ना, उसके लिए ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि सो व्हेन x लेस देन 0 हो एंड x अप्रोच टू 0 हो। जब आपका x लेस देन 0 है यानी x नेगेटिव है और x 0 के करीब करीब हो, तो ऐसी सूरत में e की पावर 1 ओवर x का आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अब देखें इसका आंसर -1 बनता है कि नहीं बनता। इसका यहाँ पर लिमिट अप्लाई की और आपके इसका आंसर आ गया 0 के बराबर। नीचे भी लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर आ गया 0 के बराबर। ऊपर बन गया 0 -1, नीचे बन गया 0 +1, तो -1 ओवर +1 आंसर आ गया -1। ठीक है, अभी मज़ीद में आगे चलते हैं। 11वें पार्ट में देखें, यहाँ पर x 0 से बड़ा लेना है लेकिन होना 0 के करीब चाहिए। तो इस मरतबा मैंने x माइनस 0.01 नहीं लिया, मैंने x ले लिया 0.001। 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल वही चलेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस का निशान मिटाते जाएँ। ये e की पावर 1 ओवर x का आंसर आएगा, e की पावर -1000 नहीं आएगा, e की पावर 1000 आ जाएगा। अब e की पावर 1000 e कितना है 2.72 की पावर 1000, 2.72 की पावर 1000 मैंने लिखा है वेरी सफिशिएंट लार्ज नंबर डैट अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ऐसी सूरत में मैं लिखूंगा सो व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो और x अप्रोच टू 0 हो, देन e की पावर 1 ओवर x का आंसर आएगा इन्फिनिटी के बराबर। इस पूरी चीज़ में जो चीज़ आपने समझनी है ना, वो सिर्फ ये है कि एक तो इस पहले का आंसर -1 है, दूसरे का आंसर +1 है। ठीक है, और एक जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि ये जो पहला है जिसका आंसर -1 है, उसमें ये लाइन आपने याद रखनी है कि व्हेन x लेस देन 0 हो और x अप्रोच टू 0 हो, e की पावर 1 ओवर x का आंसर 0 को अप्रोच करता है। और जब x ग्रेटर देन 0 हो और x 0 को अप्रोच करे तो e की पावर 1 ओवर x का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अगर ये दोनों चीज़ें याद हो गई हैं तो अब आप क्वेश्चन देखें कैसे करना है। ये मेरे पास 10वां पार्ट। अब यहाँ से ऐसे प्रॉपर्ली आपने क्वेश्चन शुरू करना है, वो जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। मैंने लिखा जी कि एज वी नाउ डैट व्हेन x लेस देन 0 है, जब हम जानते हैं कि अगर x नेगेटिव हो यानी लेस देन 0 हो और लिमिट x अप्रोच टू 0 हो, देन ये जो फैक्टर है e की पावर 1 ओवर x, इसकी जो लिमिट का आंसर आएगा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये लाइन आपने लिख देनी है। सो इधर x वाली रकम मौजूद है, इसके ऊपर लिमिट शो कर दी, नीचे x वाली रकम मौजूद है, उधर लिमिट शो कर दी। अब ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल किया कि इस लिमिट का आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो इस पहली रकम का आंसर लिख दिया 0, आगे आ गया -1, नीचे आ गया 0, आगे आ गया +1, 0 -1 आ गया, 0 +1 आ गया, -1 ओवर 1 का आंसर आ गया -1। तो ये आपका पहला सवाल सोल्व हो गया जिसका आंसर -1 है। अब इधर आ जाए, इसमें आपने ये लाइन लिखनी है एज वी नाउ डैट व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो और x अप्रोच टू 0 कर रहा हो, देन ये वाली जो e की पावर 1 ओवर x का आंसर आएगा ना, इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर जब भी यहाँ पर भी इन्फिनिटी बनेगा, इधर भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये अगर आप मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, जैसे यहाँ पर कर दी कि ये 0 हो गया, इधर भी 0 आ गया। अगर आप इसकी जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखेंगे, ये बनेगा इन्फिनिटी -1, ऊपर भी आ जाएगा इन्फिनिटी +1। तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी में से एक माइनस किया, इन्फिनिटी बचा, इन्फिनिटी में एक जमा किया, तब भी इन्फिनिटी बचता है। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है, इसका कोई आंसर नहीं है।
इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने जब भी ऊपर भी इन्फिनिटी बने, नोमिनेटर में भी बन जाए इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में भी कभी भी इन्फिनिटी बन जाए, बात को गौर से सुने, जब भी कभी ऐसा हो कि ऊपर भी इन्फिनिटी बन जाए नीचे भी इन्फिनिटी, तो फिर आपने हमेशा ये काम करना है, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर 1/x। किस नंबर की वजह से इन्फिनिटी बन रहा है, ई की पावर 1/x की वजह से। तो आपने ई की पावर 1/x को पूरे ऊपर बटे के ऊपर भी ई की पावर 1/x से डिवाइड किया, नीचे भी। जब इसको ई की पावर 1/x से डिवाइड करेंगे पहली रकम को, तो क्या कट के बनेगा 1। इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने का मतलब है 1 इसके नीचे ये ई की पावर 1/x लिख दिया। इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 1 रह गया, इसके नीचे भी लिख दिया 1/e की पावर 1/x। बाकी ये लिमिट वैसे ही उठा के नीचे लिख दी। अब आपने जनाब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x वाली वैल्यू पर लिमिट शो कर दी। इधर x वाली रकम है, इधर लिमिट शो की, नीचे x वाली वैल्यू है, नीचे x की लिमिट शो की। अब ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल करना है आपने कि लिमिट x अप्रोच टू 0, ई की पावर 1/x का आंसर किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। तो ई की पावर 1/x के ऊपर जब आपने लिमिट अप्लाई की, इसकी जगह इन्फिनिटी आया, देखो जी ये 1 ओवर लिख कर इसकी जगह आपने पुट किया है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह यहाँ पर आएगा 1 ओवर, इसकी जगह आएगा इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी मैंने बताया था आपको, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। 1 में से 0 माइनस किया 1 रह गया, 1 में से 0 प्लस किया 1 रह गया, 1/1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में मेन फ़र्क आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.4। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आने के 90% चांस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।